जरा सोचो, आप एक होटल में चेक इन करते हैं, एक पुराना भव्य होटल जिसका एक लंबा इतिहास है। आपको अपने कमरे की चाबी मिलती है। यह एक अंधेरे और घुमावदार गलियारे से होकर जाता है। हर कोने से परछाई फैली हुई है। आप अंदर कदम रखते हैं और आपकी रीढ़ में एक ठंडी कंपी दौड़ जाती है। हवा भारी है, एक अनदेखी ऊर्जा से भरी हुई है। तो क्या आप अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार हैं? मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम दुनिया भर के 5 सबसे भूतिया होटलों का पता लगाते हैं। ऐसी जगहें जहां हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच का पर्दा खतरनाक रूप से पतला हो जाता है। कोलोराडो रॉकीज में ऊंचा बसा, ऊंचे चीड़ के पेड़ों और एक भयानक सन्नाटे से घिरा हुआ स्टैनली होटल खड़ा है। 1909 में बना इस भव्य पुरानी इमारत ने इतिहास का अपना हिस्सा देखा है, लेकिन यह होटल का डरावना पक्ष है जो वास्तव में रूह कंपा देता है। आप देखिए, स्टैनली कोई साधारण होटल नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृत साथ साथ चलते हैं, जहां हर परछाई अपनी सांस रोकती हुई प्रतीत होती है। कमरा 217, यह संख्या याद रखें। यहीं पर डरावनी कहानियों के उस्ताद स्टीफन किंग ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास दी शाइनिंग के लिए प्रेरणा ली थी। उसने दावा किया कि उस कमरे में एक चंचल फिर भी परेशान करने वाली ऊर्जा का सामना हुआ, एक ऐसी ऊर्जा जिसने एक परिवार के भयानक आख्यान को हवा दी जो किसी भयावह चीज में फंस गया था। मेहमानों ने बताया है कि अनदेखे हाथों से सामान खोला जा रहा है, बिना कनेक्शन के बत्तियां टिमटिमा रही हैं और आधी रात को बच्चों के हंसने और खेलने की भयानक आवाजें आ रही हैं। एक जोड़े ने यह भी दावा किया कि उन्हें एक अनदेखी शक्ति ने शारीरिक रूप से छुआ था, जिससे वे भयभीत हो गए और भागने के लिए बेताब हो गए। लेकिन शायद सबसे परेशान करने वाली उपस्थिति होटल के मूल मालिक की पत्नी फ्लोरा स्टैनली की है। कहा जाता है कि उसका भूतिया पियानो संगीत भव्य हॉल में गूंजता है, एक भूतिया धुन जो सुनने वालों की रीढ़ की हड्डी में कंपी भेजती है। यहाँ की ऊर्जा स्पष्ट है। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, आप इसे महसूस कर सकते हैं। हमारा अगला पड़ाव हमें तालाब के पार लंदन, इंग्लैंड ले जाता है। एक ऐसा शहर जो इतिहास में डूबा हुआ है और बेचैन आत्माओं के अपने उचित हिस्से से छाया हुआ है। यहाँ लैंघम होटल की भव्यता में हम एक अलग तरह की भूतिया घटनाओं का सामना करते हैं, जो विक्टोरियन रहस्य और त्रासदी में डूबी हुई है। जरा सोचो, आप लैंघम के भव्य दालान में टहल रहे हैं। हवा में पुराने पैसे और प्राचीन फर्नीचर की खुशबू है। आपकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ जाती है। आप मुड़ते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं है। फिर भी आप कसम खा सकते थे कि आपने अपनी आंख के कोने से एक आकृति देखी, औपचारिक विक्टोरियन पोशाक में एक आदमी जिसका चेहरा परछाई से ढका हुआ था। आपका लैंघम के सबसे कुख्यात निवासियों में से एक के साथ बस एक ब्रश हुआ है। एक विक्टोरियन सज्जन का भूत हमेशा के लिए होटल की दीवारों के भीतर फंस गया, लेकिन वह अकेला नहीं है। कमरा 333, उस कमरे का नंबर याद रखें। इसे असाधारण गतिविधि का केंद्र कहा जाता है, एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और अगली दुनिया के बीच का पर्दा खतरनाक रूप से पतला है। मेहमानों ने बताया है कि उन्हें शारीरिक रूप से धक्का दिया गया। अनदेखे हाथों से उनके सामान कमरे में इधर उधर फेंक दिए गए। कुछ ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने आधी रात को एक भूतिया आकृति को प्रकट होते देखा है, जो आते ही गायब हो गई। लैंघम की सबसे दुखद कहानी एक जर्मन राजकुमार की है, जिसने निराशा के क्षण में चौथी मंजिल की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि उसकी प्रताड़ित आत्मा हॉल में भटकती रहती है, हमेशा के लिए अपने अंतिम क्षणों को दोहराती रहती है। भूतिया जगहों की हमारी यात्रा अब हमें यूरेका स्प्रिंग्स, अरकानसस ले जाती है, एक ऐसी जगह जहां एक भयावह अतीत समय के साथ गूंजता रहता है। द क्रीसेंट होटल। औजाक पहाड़ों के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित यह भव्य विक्टोरियन संरचना अपनी दीवारों के भीतर एक इतिहास रखती है जो उतना ही भव्य है जितना कि गंभीर है। देखिए,
क्रीसेंट होटल हमेशा थके हुए यात्रियों के लिए आराम करने की जगह नहीं था। यह कभी एक अस्पताल के रूप में कार्य करता था, जो उपचार और दिल टूटने दोनों का स्थान था। लेकिन यह आपका औसत अस्पताल नहीं था। इसे नॉर्मन बेकर नाम के एक धोखेबाज द्वारा चलाया जाता था, जिसने दावा किया था कि उसके पास कैंसर का चमत्कारी इलाज है। वास्तव में उसका इलाज फर्जी था, जिसके कारण अनगिनत हताश आत्माओं की असामयिक मृत्यु हो गई। ऐसा लगता है कि उनका दर्द और पीड़ा इमारत के ताने बाने में रिस गया है, इसे एक असाधारण हॉटस्पॉट में बदल दिया है। मेहमानों ने नर्सों और मरीजों के भूत प्रेत देखे जाने की सूचना दी है, जो अभी भी हॉल में घूम रहे हैं, जैसे कि किसी तरह के चिस्टिलिश्चे में फंस गए हों। सबसे अधिक बार देखा जाने वाला भूत एक सफेद वर्दी में एक नर्स का है, जो दालान के नीचे एक स्ट्रेचर को धक्का दे रही है, केवल पतली हवा में गायब होने के लिए। कमरा 218, वह नंबर याद रखें। इसे बेकर स्वीट के रूप में जाना जाता है और इसे पूरे होटल में सबसे भूतिया कमरा कहा जाता है। मेहमानों ने बताया है कि वस्तुएं अपने आप हिल रही हैं, विघटित आवाजें उनके नाम फुसफुसा रही हैं और भयावहता की एक जबरदस्त भावना जो हवा में व्याप्त है। लेकिन यह केवल पूर्व रोगियों की आत्माएं नहीं हैं जो इन हॉलों में प्रेतवाधित करती हैं। हमारी अगली मंजिल हमें पहाड़ों से समुद्र तक ले जाती है, एक ऐसे पौराणिक जहाज तक जिसने पूरी दुनिया में यात्रा की है, अपने साथ भव्यता और भूतिया कहानियों दोनों की विरासत लेकर। लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया में डॉक किया गया क्वीन मैरी, जो कभी एक शानदार महासागरीय जहाज था, अब एक तैरते हुए होटल के रूप में कार्य करता है। स्थायी रूप से बंधा हुआ है। समुद्र के पार इसकी यात्राएं अतीत की बात है, लेकिन कुछ चीजें अतीत में रहने से इनकार करती हैं। क्वीन मैरी सिर्फ एक सेवानिवृत्त जहाज से कहीं अधिक है। यह असाधारण गतिविधि का एक टाइम कैप्सूल है, एक स्टील का विशालकाय, जहां कहा जाता है कि समुद्र में खोई हुई आत्माएं डेक पर घूमती हैं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, खाली गलियारों में विघटित आवाजें गूंजती हैं और छायादार आकृतियां दृश्य के अंदर और बाहर निकलती हैं। मेहमानों ने एक नाविक की प्रेत की सूचना दी है, जो एक भयानक अंत से मिला था। जहाज के इंजन कक्ष में एक भारी दरवाजे से कुचलकर उसकी मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उसकी चीखें अभी भी निचले डेक से गूंजती हैं, जो शक्तिशाली जहाज पर दुबके खतरों की एक भयावह याद दिलाती है। और फिर प्रथम श्रेणी का स्विमिंग पूल है। ये खाली होने पर भी भयानक रूप से सुंदर है, लेकिन शांत सतह को आपको बेवकूफ न बनाने दे। कहा जाता है कि इस पूल में उन लोगों की आत्माओं का वास है जो इसकी गहराई में डूब गए थे। लोगों ने पानी में तैरती हुई भूतिया आकृतियों को, उनकी हंसी और छींटों को खालीपन से गूंजते हुए देखा है। लेकिन शायद क्वीन मैरी से जुड़ी सबसे दुखद और प्रसिद्ध कहानी सारा नाम की एक युवती की है। हमारी अंतिम मंजिल हमें कैनेडियन रॉकीज तक ले जाती है, एक ऐसी जगह जहां राजसी सुंदरता भूतिया मुठभेड़ों की रीढ़ झुनझुनी कहानियों से टकराती है। बैनफ स्प्रिंग्स होटल अपने महल जैसे भव्यता और लुभावनी पहाड़ी पृष्ठभूमि के साथ एक परी कथा से बाहर की तरह लग सकता है, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर एक गहरी, अधिक रहस्यमय कहानी बताई जाने की प्रतीक्षा में है। जरा सोचो, आप होटल के भव्य बॉलरूम में एक भव्य बॉल में शामिल हो रहे हैं। जैसे ही जोड़े डांस फ्लोर पर घूमते हैं, झूमर लंबी परछाई डालते हैं, लेकिन अपनी आंख के कोने में आप कुछ असामान्य देखते हैं। एक सफेद गाउन में एक युवती, उसका चेहरा पीला और उदास, डांस फ्लोर पर सरकती है। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे हैं। आपका होटल के सबसे प्रसिद्ध निवासी के साथ बस एक ब्रश हुआ है। एक युवा दुल्हन का भूत जो अपनी शादी के दिन एक दुखद अंत से मिली थी। किंवदंती है कि वह भव्य सीढ़ियों से उतर रही थी। उसके पीछे उसका सफेद गाउन पीछे था जब वह फिसल गई और उसकी मौत हो गई। अब कहा जाता है कि उसकी बेचैन आत्मा सीढ़ी और बॉलरूम में भटकती रहती है, हमेशा के लिए अपने खोए हुए प्यार की तलाश में रहती है। लेकिन दुल्हन ही एकमात्र भूत नहीं है जो बैनफ स्प्रिंग्स को घर कहती है।
सैम भी है, जो एक पूर्व बेलमैन था जिसने 1970 के दशक में अपनी मृत्यु तक होटल में काम किया था। वह अपने मददगार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। अक्सर मेहमानों को उनके सामान में सहायता करते हैं या दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। जब उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह जाती है तो केवल पतली हवा में गायब हो जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वह मृत्यु के बाद भी अपने कर्तव्यों को जारी रखे हुए है। तो यह रहा 5 भूतिया होटल। प्रत्येक की अपनी भयावह कहानियां और बेचैन आत्माएं हैं। क्या आप इनमें से किसी भी जगह पर रात बिताने के लिए पर्याप्त बहादुर होंगे, यह जानते हुए कि आप कब्र से परे किसी चीज के साथ आमने सामने आ सकते हैं? मुझे नीचे टिप्पणियों में बताएं कि किस होटल ने आपकी रीढ़ को सबसे ज्यादा ठंडक पहुंचाई, और अज्ञात में अधिक भयानक अन्वेषणों के लिए उस सदस्यता बटन को दबाना और सूचनाएं चालू करना न भूलें। अगली बार तक चैन की नींद सोएं और याद रखें, कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां वे होती हैं जो सच होती हैं।